जाएंगे। यहाँ रहने का कोई कारण भी नहीं बनता, क्योंकि ना तो मेरा कोई परिवार है, ना कोई मुझ पर निर्भर है। तो मैं कॉलोनी एक्सपीडिशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ, जो कुछ खास नहीं था। बस एक कंपनी लोगों को दूसरे ग्रह की खोज में ले जा रही थी, ये देखने के लिए कि वहाँ जीवित बचा जा सकता है या गींड बचाकर वहाँ से भागना पड़ेगा। खैर मैं अकेला तो था नहीं, लाखों लोगों ने अप्लाई किया था, जो देखकर मुझे लग रहा था कि मेरा ग्रह धीरे धीरे भसूड़ी के खेत में जाने की कगार पर है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने भी लोग थे सब गरीब विहीन के लिंड थे, क्योंकि सबको ज्यादातर पैसों की ही तंगी थी। इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे दादा अहंकारी, जो कि कांग्रेस के मेन लीडर थे, जैसे अपना लुल गांधी। और तो और सेम वैसे ही ये भी 3 बार बुरी तरह इलेक्शन में हार चुका है। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना इस एक्सपीडिशन को ही लीड करके मैं एक नया इतिहास रचूं और अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवाऊं। क्योंकि वैसे तो ये और किसी काम का तो था नहीं, भाषण इसे ढंग से देना नहीं आता था, जिसमें हमेशा उसके पिछवाड़े में घुसी रहने वाली वाइफ येल्फा उसकी मदद करती थी कि बेबी अब तुझे ये बोलना है, अब तुझे वो बोलना है। खैर मैं इतना बड़ा गिंडू का पट्टा था कि मैंने प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म पढ़े बिना ही एक्सपेंडेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे एक्सपेंडेबल कुछ तड़कता भड़कता सा नाम लगा। जब काउंटर वाली ने मेरे फॉर्म पर एक्सपेंडेबल लिखा हुआ पढ़ा तो वो चौंक कर लट हो गई और उसने तुरंत किसी के पास फोन मिला दिया। इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे दोस्त टीमो ने फाइटर पायलट के लिए अप्लाई किया है। अब काउंटर वाली ने जिसके पास फोन किया था वो थी उच्च स्तर की सेक्सी अधिकारी, जिसने मुझसे पूछा तूने फॉर्म पढ़ा था? मैंने कहा हाँ पढ़ा था। और फिर उसके बाद वो मुझे एक लैब जैसी जगह पर लेकर गई। बताती है तूने सचमुच बहुत कठिन काम चुना है, ये हमारा डस्टबिन है जहाँ पर हम अपने अंतरिक्ष यान के कचरे को फेंकते हैं, जैसे कि सेब के छिलके, मुर्गियों की हड्डियाँ, सड़े हुए अंडे, मरे हुए इंसानों का शरीर और लैट्रिन बाथरूम तो आम बात है, तुझे पता ही है। और ये जो मशीन है ना, ये बहुत बड़ी प्रिंटर मशीन है, जिसमें से निकलता है मनुष्य के शरीर का कच्चा माल। एक बार अगर तुम मर जाते हो तो हम तुम्हें दोबारा इस मशीन से प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 20 घंटे का समय लगता है। और फिर तुम्हारी मेमोरी जिस पेन ड्राइव में स्टोर होती है, उस पेन ड्राइव से वापस तुम्हारे